भारतीय खेल जगत में इस समय आक्रोश का माहौल है। अरुणाचल प्रदेश के शीर्ष भारोत्तोलक सांबो लापुंग को 2025 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप ट्रायल्स में भाग लेने का मौका नहीं दिया गया, जबकि उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर अपराजेय रिकॉर्ड है। बट हैविंग सेड, इस केस में जो सांबो लापुंग को सारा अरुणाचल और सारा इंडिया पता है कि इंडिया में बहुत नाम रोशन किया और नॉर्थ ईस्ट में काश किया, अरुणाचल में अपना होम स्टेट को। सांबो लापुंग है, यूकर सिबी है, जमजादेव है, बहुत लोग हैं, बहुत ही ये है। तो इस वर्ष जो केस में आया है जिसने उसको ट्रेल के लिए सिलेक्ट कर नहीं पाया, मुझे भी, मैं सारा डाटा को मांगा है, मुझे भी देखने लगा ये बहुत ही इनजस्टिस हुआ है और हो रहा है। तो इसलिए हम लोग का रोल तो इतना नहीं है, फिर भी हम लोग एज ए सॉलिडरिटी और जस्टिस और फेयर एज ओलंपिक का मोमेंट और फ्री एंड फेयर के हिसाब से मैं अपना प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन डॉक्टर पीटी ओषा जी को मैं तुरंत कल चिट्ठी लिखा है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के इस निर्णय ने न केवल चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के खिलाड़ियों के साथ लंबे समय से चल रही क्षेत्रीय भेदभाव की बहस को फिर से जीवित कर दिया है। और ये मैं जानकारी लेने को मिल रहा है, पहले भी बहुत कपड़े हमारा बच्चा डिप्रेस है, बहुत से 3 साल 4 साल से हम लोग भी रुक रहा है, हम लोग भी इंटरव्यू नहीं करेगा, हम लोग सुन रहे हैं। नेशनल फेडरेशन को हम लोग इंटरव्यू करना अच्छा नहीं हुआ, हमारा बच्चा लग के डिप्रेस होगा, फिर उन लोग का एग्रीव होगा। ये हम लोग को बात को बहुत ही रजिस्ट के रखा है, निकला नहीं, लेकिन आज कम्पेल हो गया, सिचुएशन कम्पेल हो गया और कि जो सांबो लापुंग को जो कर रहा है, ये सांबो लापुंग ये फर्स्ट केस नहीं है, बहुत सा आपका यूकर सिबी को भी, देरो को भी, बहुत बाकी हमारा नॉर्थ ईस्ट को और भी है, अनरिपोर्टेड बहुत होगा, बहुत लोग होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत डिफरेंट क्या। भारोत्तोलन में गोल्डन बॉय कहे जाने वाले लापुंग 3 बार के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं और उन्होंने लगातार 2022 चंडीगढ़, 2023 ईटानगर और 2024 हिमाचल प्रदेश सीनियर नेशनल्स में 96 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। बावजूद इसके IWF ने हरियाणा के हर्षित सहारावत को चुना, जो एक भारी वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं और जिनका रिकॉर्ड लापुंग की तुलना में कमजोर रहा है। ऑनरेबल MP और अभी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जो पार्लियामेंट अफेयर्स किरण जी को हम कॉपी दिया है, ये इंटरवेन करने का बहुत ही जरूरत है। यहाँ बिल्कुल ये फेयर ट्रेड नहीं हो रहा है, यहाँ सिलेक्शन उन लोगों को गाइडलाइन में दिया है, ये प्री प्लान का गाइडलाइन है, ये प्री प्लान का गाइडलाइन बनाया है जिसमें हमारा बच्चा को, हमारा एथलीट को सिलेक्ट नहीं करने के लिए। सूत्रों के अनुसार चयनित खिलाड़ी सहारावत और भारोत्तोलन महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष सहदेव यादव दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, जिससे चयन में क्षेत्रीय पक्षपात के आरोप लगने लगे हैं। आलोचकों का कहना है कि लापुंग ने सहारावत को कई बार हराया है। 2023 के नेशनल्स में लापुंग ने 338 किग्रा वजन उठाया, जबकि सहारावत 328 किग्रा के साथ सिल्वर तक ही सीमित रहे। 2024 में भी लापुंग ने 96 किग्रा वर्ग में 334 किग्रा उठाकर फिर से गोल्ड जीता, वहीं सहारावत ने 102 किग्रा वर्ग में चौथा स्थान हासिल किया। सबसे गंभीर बात यह है कि लापुंग को ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति तक नहीं दी गई। उनकी व्यक्तिगत अपील और अरुणाचल वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा भेजे गए पत्र को भी खारिज कर दिया गया। IWF का जवाब था कि 94 किग्रा वर्ग के दोनों स्लॉट पहले ही भर दिए गए हैं, जिसे कई लोग मनमाना और पूर्वाग्रहपूर्ण मान रहे हैं। तो ये फेडरेशन को अपना प्रेमी का रूप में, अपना कोच का रूप में, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूप में चलाने से नहीं होगा। ये गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना बहुत जरूर है, मिनिस्ट्री को इंटरफेयर करना बहुत जरूर है, इंडियन ओलंपिक को इंटरफेयर करना बहुत जरूर है। और जब जस्टिस नहीं देगा, मैं सारा अरुणाचल और सारा नॉर्थ ईस्ट को मैं अपील कर रहा हूँ, आप लोग साथ आइए, जुड़िए, ये हम लोग कितना हम लोग ऐसे डिफरेंट होते रहेगा। भावुक लापुंग ने कहा, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भाग लेना मेरा सपना और लक्ष्य रहा है। मैंने हर प्रतियोगिता में चयनित लिफ्टर को हराया है। समझ नहीं आता कि मुझे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं था, मैं अरुणाचल और पूर्वोत्तर के युवाओं को प्रेरित करना चाहता था। ये मामला एक बड़ी समस्या की बानगी है। पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों को अक्सर राष्ट्रीय चयन, सुविधाएं और मीडिया में उचित स्थान नहीं मिलता। काफी लोग 100 लोग डिफरेंट हो चुका है नॉर्थ ईस्ट का, खास करके
बहुत सा डिसिप्लिन में नहीं बोलूँगा। भारत सरकार ने देश को खेल महाशक्ति बनाने के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन इसमें पूर्वोत्तर के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया, जबकि दुनिया जानती है कि भारत का असली खेल हब पूर्वोत्तर है। वहां खेल प्रतिभाओं की भरमार है, बस जरूरत है उन्हें सही सुविधाएं और प्रशिक्षण देने की। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकताएं कहीं और हैं। पूर्वोत्तर के लोग अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन उनकी इस गरिमामयी चुप्पी को कमजोरी मान लिया गया है। ऐसे करके हमारा बच्चा बहुत ही आगे पहले बहुत ही डेवलप कर चुका है, जिसका कारण से इंडिया आगे एक्सेल नहीं हो पा रहा है। जो प्रीमियर का रूप में जो एसोसिएशन को जो चला रहा है, मैं सबको नहीं, बट देयर आर मेनी नेशनल फेडरेशंस जो बच्चा का जो एथलीट्स को अपना दुकान का तौर पे चला रहा है। ये ऐसे चलते रहने से इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा। देश की मुख्य धारा आज भी पूर्वोत्तर के योगदान को नजरअंदाज करती है। अब सवाल यह है, आखिर कब तक भारत के उभरते सितारों को क्षेत्रीय भेदभाव के अंधेरे में दबाया जाता रहेगा? ये सिर्फ सांबो लापुंग की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की उपेक्षा के खिलाफ आवाज है, और अब ये चुप्पी टूट चुकी है। और सांबो का सिर्फ लॉस नहीं, ये इंडिया का लॉस होगा, इनको नहीं होगा तो। और बहुत ऐसे कि हमारा और दूसरा डिसिप्लिन भी बहुत ही डेवलप हो चुका है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन को देखना, और ये हमारा इंडियन ओलंपिक और हमारा मिनिस्ट्री साई, आप लोग को का समय है, आप लोग काइंडली प्लीज़ अपील करता हूँ मैं इंटरवेन कीजिए।